हेलो फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में मैं पांडे क्लासेस की ओर से अनुराग पांडे आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोगों ने 9th क्लास के लिए पहला टॉपिक पढ़ा था मोशन, और मोशन में जो अभी तक हम लोगों ने पढ़ा वो था डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, स्पीड, एवरेज वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ा। ठीक, अब आज हम इन सभी टॉपिक्स पे एनसीईआरटी के और कुछ और न्यूमेरिकल्स करेंगे। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं। तो एनसीईआरटी इन टेक्स्ट क्वेश्चंस भी होंगे और एक्सरसाइज के क्वेश्चंस भी होंगे। तो पहला क्वेश्चन मैं उठा रहा हूँ, फर्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम एनसीईआरटी कि an object has moved through a distance, can it have zero displacement? If yes, support your answer with an example. An object, question है, an object moved through a distance, can it have zero displacement? Can it have zero displacement? ये पहला क्वेश्चन है। ठीक, तो यहाँ पर हम, वैसे मैं इस आंसर को एक बार समझा चुका हूँ थ्योरी में, लेकिन फिर से एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए, कोई ऑब्जेक्ट है, वो कुछ डिस्टेंस, मान लीजिए आप हैं, आप ये अपने घर पर खड़े हुए हैं, ए, इसके बाद आपको मार्केट तक जाना था। मार्केट तक जाने के लिए आपकी रोड ऐसी थी, ए से बी तक गए, राइट, बी से सी तक गए, सी से एम तक गए, राइट। ये मान लीजिए आपने x किलोमीटर चला, ये y किलोमीटर बी से सी का डिस्टेंस था, और सी से लेकर मार्केट तक का डिस्टेंस z किलोमीटर था। सो व्हाट इज डिस्टेंस? डिस्टेंस जो हुआ, अगर हम डिस्टेंस की बात करेंगे तो डिस्टेंस कितना हो गया बच्चों? टोटल पाथ लेंथ। मैंने क्या बताया था? द टोटल पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज इट्स डिस्टेंस। कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी पार्टिकल जिस पाथ पर चलेगा, उस पाथ का जो मेजरमेंट होगा उसे हम क्या कहेंगे? उस पाथ की जो लेंथ होगी उसे हम क्या कहेंगे? डिस्टेंस। क्लियर? अच्छा, जाते समय ये ऐसे गया, आते समय मान लीजिए वो कोई उसी रास्ते से भी वापस आ सकता है, वापस भी ऐसे ही आया, गया, ये जाने का रास्ता और ये आने का रास्ता। ठीक, तो जाते समय डिस्टेंस कितना हो गया? x किलोमीटर प्लस y किलोमीटर प्लस z किलोमीटर, ये पहुंच गया मार्केट। वापस आते समय वापस m to c आया, मतलब फिर से z किलोमीटर, फिर c to b आया y किलोमीटर, एंड देन b to a आया x किलोमीटर। तो ये टोटल पाथ लेंथ हुई, मेजरमेंट ऑफ पाथ, कि वो अपने घर से लेकर के मार्केट तक गया और मार्केट से वापस घर तक आया। टोटल डिस्टेंस उसने कवर किया x plus x that is 2x किलोमीटर, y plus y that is 2y किलोमीटर, and z plus z that is 2z किलोमीटर। क्लियर? तो टोटल डिस्टेंस जो उसने कवर किया, ऑब्जेक्ट ने कवर किया 2x plus 2y plus 2z। लेकिन अगर मैं डिस्प्लेसमेंट की बात करूं,
डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट में मैंने क्या बताया कि द स्मॉलेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशंस ऑफ द ऑब्जेक्ट। The smallest distance between initial and final positions of the object is known as displacement. तो अगर मैं इनिशियल पोजीशन की बात करूं, इनिशियल पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है बच्चों? A है। एंड फाइनल पोजीशन भी क्या है? फाइनल पोजीशन भी ऑब्जेक्ट की क्या है? वो भी ए है। तो जहां सेम पॉइंट है, दोनों पॉइंट्स के बीच में कोई डिफरेंस नहीं है, सो स्मॉलेस्ट डिस्टेंस बिटवीन ए एंड ए इज 0। समझ में आ गया? जहां से चला वहीं पर वापस आ गया। सो स्मॉलेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन इज 0 सिंस इनिशियल and final positions are same, hence displacement क्या हो गया? 0। Clear? So an object moved through a distance, can it have 0 displacement? Yes. So your answer is yes. Hence answer is yes. This is possible. ठीक है बच्चों? Clear? अगर कोई पार्टिकल जिस पॉइंट से चलता है उसी पॉइंट पर वापस आ जाता है तो वो डिस्टेंस तो कवर करेगा, लेकिन उसका डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। कारण क्योंकि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? इट इज द स्मॉलेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। तो इनिशियल पोजीशन भी वही है और फाइनल पोजीशन भी वही है, तो दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या हो गया? 0 हो गया। और उस डिस्टेंस को, स्मॉलेस्ट डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं? डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट इन दिस केस क्या हो जाएगा? 0। कब? अगर कोई ऑब्जेक्ट जिस पॉइंट से चलता है उसी पॉइंट पर वापस आ जाता है, तो वो डिस्टेंस तो कवर करेगा बट डिस्प्लेसमेंट कवर नहीं करेगा। तो यहां से एक बात और समझ में आती है कि डिस्प्लेसमेंट में भी 0, ठीक है ना? डिस्प्लेसमेंट 0 हो सकता है, लेकिन अगर पार्टिकल मूव हुआ है, तो डिस्टेंस 0 नहीं हो सकता, क्योंकि पाथ लेंथ तो आएगी। आप अपना मेजरमेंट डिवाइस लेकर के नापोगे, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक और वापस नापोगे, तो वो तो टोटल मेजरमेंट दिखाएगा। तो ये पहले क्वेश्चन का आपका आंसर है। मैं दूसरे क्वेश्चन पे जा रहा हूं। A farmer moves around the boundary of a square field of side 10 meter in 40 seconds. यहाँ देखिए, a farmer moves along the boundary of a square field of side 10 meter in 40 seconds. Here, what will
will be the magnitude of displacement of the former at the end of 2 minutes 20 seconds from its initial position? Okay. What will be the magnitude of displacement after 2 minutes and 20 seconds from the initial position? ओके, मैग्नीट्यूड का मतलब होता है बच्चों उसकी वैल्यू, न्यूमेरिकल वैल्यू पूछ रहा है। वो बोल रहा है कि एक किसान है, एक फार्मर है, वो एक स्क्वायर फील्ड है कुछ इस तरीके की, आप इसको देखिए समझिए। सपोज करिए ये एक स्क्वायर फील्ड है, ये एक स्क्वायर फील्ड है, 10 मीटर का साइड है, ये 10 मीटर 10 मीटर। लेट अस सपोज कि वो फार्मर जो है वो यहां से स्टार्ट करता है, ये ए पॉइंट से, ये बी, ये सी और ये डी, राइट। तो वो यहां ए से स्टार्ट करता है और वो एक पूरा राउंड जो है, मतलब मान लीजिए ए से स्टार्ट करेगा तो ए से बी गया, बी से सी गया, सी से डी गया और डी से वापस ए आया। तो ये पूरा एक राउंड जो है वो 40 सेकंड में कवर करता है, ऐसा क्वेश्चन में कहा है। क्लियर? तो हमसे बोल रहा है कि व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट आफ्टर 2 minutes 20 seconds? क्लियर? तो सबसे पहले हम फाइनल स्टेप 1 क्या होगा? सबसे पहले हम ये सेकंड में है तो 2 minutes plus 20 seconds, इसको हम चेंज कर लें सेकंड में। 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं बेटा, 1 minute 60 सेकंड, तो 2 मिनट में 2 into 60 सेकंड और प्लस कितना है 20 सेकंड। तो ये कितना हो गया बेटा, 62 जा 120 plus 20 that is 140 सेकंड। हमारे पास टोटल टाइम कितना है 140 सेकंड, 120 सेकंड प्लस 20 सेकंड, ठीक है ना, 2 minutes plus 20 सेकंड। अब थोड़ा सा देखिए स्टेप 2, थोड़ा सा दिमाग लगाना है। एक साइकिल कंप्लीट करता है, मतलब एक चक्कर कंप्लीट करता है, एक राउंड कंप्लीट करता है, कंप्लीटेड 1 round in 40 seconds, मतलब in 40 seconds completed 1 round, in 40 seconds completed 1 round। जहां से चला था वहीं पहुंच गया, ए से चला था ए पर पहुंच गया यहां से। क्लियर? तो अगला राउंड कब कंप्लीट करेगा? एक और 40 सेकंड। देखिए ये एक राउंड कंप्लीट हुआ, ये और ये एक राउंड कंप्लीट हुआ, 40 सेकंड हो गए। एक और राउंड कंप्लीट करेगा, अगेन 40 plus 40 कितना हो गया 80, अभी और टाइम बचा हुआ हमारे पास। फिर एक और राउंड कंप्लीट करेगा, 1 2 3 और ये वापस एक बार फिर 40 हो गया। तो 40 सेकंड में एक राउंड कंप्लीट करता है, तो 40 plus 40 plus 40, ये 3 राउंड कंप्लीट हो गए। 1 राउंड plus 1 राउंड plus 1 राउंड, ये 3 राउंड कंप्लीट हो गए, राइट। इट मींस इसका मतलब क्या हुआ, कंप्लीट राउंड का मतलब वो वापस अपनी इनिशियल पोजीशन पे आ गया, एक बार आ गया। इट मींस आफ्टर 120
20 सेकेंड। He reached again at A, वो वापस से A पर आया। ठीक, क्लियर है? अब उसके पास ना रिमेनिंग जो टाइम बचा, रिमेनिंग टाइम उसके पास बचा 20 सेकेंड। 40 सेकेंड में राउंड कंप्लीट करता है। अब वो ए पर है, उसके पास 20 सेकेंड का टाइम बचा है, तो वो कहां से कहां जाएगा? ए से बी जाएगा, बी से सी जाएगा। देखिए 10 10 10 10, चारों 10 मीटर की साइड है, ये भी 10 मीटर की साइड है, ये भी 10 मीटर की साइड है। तो एक साइड को वो 10 एक चक्कर 40 सेकेंड में लगा है, मतलब एक साइड को 10 सेकेंड में कंप्लीट कर रहा है। 4 साइड है, यहां से यहां तक 10 सेकेंड, यहां से यहां तक 10 सेकेंड, यहां से यहां तक 10 सेकेंड और डी से ए तक 10 सेकेंड। तो अब अगला 20 सेकेंड में वो कितना चलेगा? सो ए से बी तक पहुंचने में वो 10 सेकेंड ले लेगा, देन बी टू सी पहुंचने में वो क्या ले लेगा? 10 सेकेंड कंप्लीट हो गए। तो 20 सेकेंड उसके पास बचे, वो कहां से कहां पहुंचेगा? ए से सी पर पहुंचेगा। तो उसका जो फाइनल पोजीशन होगी, hence final position of the farmer is at C पर होगा। क्लियर? अब हमसे डिस्प्लेसमेंट पूछ रहा है। डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन क्या होती है? Smallest distance या straight line distance between initial and final position. What is displacement, my dear? Displacement but क्या होती है definition? Straight line distance, smallest distance, that is straight line। मैंने बताया था जो smallest, जब दो पॉइंट के बीच में सबसे छोटी डिस्टेंस कौन सी होगी? जो straight line होगी, राइट? तो स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशंस। तो इनिशियल पोजीशन क्या है यहाँ पर? ए, एंड फाइनल पोजीशन क्या होगी? सी। तो हमसे वो ए सी की डिस्टेंस पूछना है। ये हमारा क्या हो गया? डिस्प्लेसमेंट आफ्टर 140 सेकेंड, आफ्टर 2 मिनट 20 सेकेंड। AC. Now triangle ABC is a right angle. Right angle at B. Triangle ABC क्या है बच्चों? Right angle square है ना ये, तो ये 90 डिग्री का एंगल हो गया, right angle at B। तो ये क्या चाहिए हमको? हाइपोटेन्यूज चाहिए, और हमारे पास क्या क्या दिया है? परपेंडिकुलर दिया है और बेस दिया है। तो AC बराबर AC is equals to under root of AB square plus BC square, AB square plus BC square। AB कितना है बच्चों? 10, 10 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 100, प्लस BC कितना है बच्चों? 10, 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 100। तो दैट इज 2 into 100। ठीक, 100 का रूट क्या हो जाता है? 10, 10 का स्क्वायर 100 होता है, तो 100 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा? 10, और 10 रूट 2, 10 अंडर रूट 2। तो रूट 2 की वैल्यू हम लोगों ने मैथ्स में पढ़ी है, 1.4 लगभग अप्रोक्सीमेट होती है। तो यू कैन राइट इट एज 10 into 1.4, और ये मेरे ख्याल में मीटर में दिया है, तो मीटर, अगर ये किलोमीटर में है, 1 मिनट तक मीटर में। ओके, ठीक है। तो ये आपका 1.4 अप्रोक्सीमेट 414 होता है वैसे इन मीटर। ठीक, सो ये 1 0 है तो डेसिमल
अगर आपका मल्टीप्लाई होता है 10 1 मतलब 10 से या 100 से, तो 1 के बाद जितने जीरो रहेंगे आपका डेसिमल उतने ही नंबर राइट साइड शिफ्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर एक जीरो है तो ये डेसिमल रूट करके 4 के बाद चला जाएगा, ये देखिएगा। तो आपका आंसर हो जाएगा 14.14 मीटर। ठीक है, यहाँ स्पेस नहीं है, मैं ऊपर क्वेश्चन मिटा के लिख देता हूँ। तो आपका आंसर होगा फाइनली, आपका आंसर AC बराबर 10√2 मीटर या 10 × 1.414, और ये डेसिमल यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, मतलब ये आप हटा के भी लिख सकते हैं 14.14 मीटर। इतना डिस्प्लेसमेंट होगा फ्रॉम द इनिशियल पोजीशन। ओके, आशा करता हूँ आपको बिल्कुल अच्छे से ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। ठीक, अगर कोई क्वेश्चन एक बार में समझ में ना आए, एक बार लेक्चर देखने में, तो आप उसे दोबारा देखिए, मैंने सारा कुछ एक एक पॉइंट क्लियर किया हुआ है, डेफिनेटली आपको आएगा। ठीक, जो क्वेश्चंस भी मैं क्लियर कर रहा हूँ, जो भी मैं समझा रहा हूँ, इसको इससे ज़्यादा अच्छे से समझाया ही नहीं जा सकता। ठीक, तो आप उसे समझने का प्रयास करिए और आप देखेंगे कि आपको हर चीज हर पॉइंट क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following is true for displacement? थर्ड क्वेश्चन है, which of the following is true for displacement? क्वेश्चन है, which of the following is true for the displacement? ओके, पहला है इट कैन नॉट बी जीरो। इज इट ट्रू और फॉल्स? डेफिनेटली अभी अभी हमने पढ़ा कि डिस्प्लेसमेंट कैन बी जीरो। डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, it can be zero, it can be negative, it can be positive। मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। देखिए, मान लीजिए ये ओरिजिन है, ओरिजिन से अगर आप इस तरफ जाते हैं तो ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस होता है, क्लियर, और अगर इस तरफ जाते हैं तो ये नेगेटिव एक्स एक्सिस होता है, क्लियर। तो अगर मैं ओरिजिन के रिस्पेक्ट में कोई पार्टिकल कहता हूं 1 2 3 4, तो यहां पर इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया बच्चों? डिस्प्लेसमेंट हो गया इसका 4 मीटर। ठीक, ओके। ए से वो मान लीजिए यहां पर बी पॉइंट पर गया, जो कि 4 मीटर की डिस्टेंस पर है। अब सेकंड स्थिति में अगर मैं बोलूं कि यही पार्टिकल यहां तक गया 1 2 3 एंड 4, ये गया पार्टिकल और ये वापस वहीं आ गया। ठीक, वापस यहां पे आ गया, इस पॉइंट पे, ठीक है, यहां से ऐसे गया
ऐसे वापस आ गया, ठीक, ऐसे गया, ये गया और ऐसे ही वापस आ गया, सेम, ठीक। तो इस स्थिति में क्या हुआ, वो ए से गया बी तक और बी से वापस कहां आ गया बच्चों, ए पर। तो अब ए और ए के बीच का डिस्टेंस क्या हो गया, 0, जहां से चला था वहीं आ गया। तो इन दिस केस डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया बच्चों, 0। ठीक, 0। जबकि अगर मैं इस केस में डिस्टेंस देखता तो डिस्टेंस अभी इस केस में 4 मीटर है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पाथ लेंथ यही है। तो इस स्थिति में डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस दोनों इक्वल आई है। तो यहां से एक और क्वेश्चन का आंसर मिलता है कि क्या डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस इक्वल हो सकते हैं, देन यस। कब, जबकि पार्टिकल का मोशन स्ट्रेट लाइन में, ठीक है, स्ट्रेट लाइन में अगर मोशन होगा तो उसकी इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच की डिस्टेंस भी उतनी होगी और सबसे छोटी डिस्टेंस भी उतनी ही होगी, सेम होगी। सो whenever distance and displacement, whenever particle moving in a straight line, its distance and displacement will be same, ठीक है ना। बट इन वन डायरेक्शन, अगर वापस आ गया, जैसे इस केस में देखिए पार्टिकल गया और वापस आ गया, तो ये वन डायरेक्शन नहीं रहेगी, एक बार गया और एक बार दूसरी डायरेक्शन में वापस आ गया, तब डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस इक्वल नहीं होंगे। देखिए इस केस में डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, 0। लेकिन अगर मैं डिस्टेंस की बात करूं तो डिस्टेंस यहां पर क्या हो गया, पाथ लेंथ 4 मीटर तक गया, 1 2 3 4 एंड फिर वापस आया, 1 2 3 एंड 4, तो टोटल 4 + 4 कितना हो गया, 8 मीटर। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल कब होंगे, whenever particle moving in a straight line and in one direction, ठीक, ये कंडीशन है, ठीक है ना। तो यहां से इसमें एक और आंसर आपको मिलेगा, डिस्प्लेसमेंट particle moving via moves in one direction and in straight line, its displacement and distance will be equal. Okay, so this is the required condition कि distance और displacement कभी equal हो सकती है when particle moving in a straight line and in one direction. अगर वो दूसरी डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो नहीं होगी। इस केस में देखिए डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, 0, क्योंकि पार्टिकल ऐसे बी तक गया, बी से ए तक वापस आ गया, तो इनिशियल और फाइनल पोजीशन दोनों ही क्या हो गई, ए हो गई। तो सेम पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस क्या होती है, 0 होती है। तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, 0, जबकि डिस्टेंस पाथ लेंथ होती है, तो पाथ की लेंथ कितनी हो गई, यहां से यहां तक जाने में 4 मीटर, यहां से यहां तक आने में 4 मीटर, तो टोटल कितना हो गया, 8 मीटर। दूसरी स्थिति, तो यहां से एक बात समझ में आई, डिस्प्लेसमेंट जो है वो 0 भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है। अब हम तीसरी बात कर रहे हैं, देखिए सेम स्थिति, ये पॉजिटिव डायरेक्शन, ये नेगेटिव डायरेक्शन, इज दैट क्लियर। अब देखिए 1 2
1 2 3 4, ये रहा आपका बी वाला पोजीशन, राइट। पार्टिकल मान लीजिए यहां से यहां तक गए 4 मीटर तक, यहां से यहां गए, ये गए और वापस वो यहां पर आ गया 1 2 3, हाँ यहां सी पॉइंट, ठीक। अब देखिए इस स्थिति में अगर मैं पाथ की लेंथ बोलूं आपको, इसमें मेजरमेंट को इंच टेप जो होता है, टेप से जो अपन मीटर नापते हैं, मीटर वो जो नापते हैं, मान लीजिए उससे नापा हमने, तो हम यहां से यहां तक नापेंगे 4 मीटर, यहां से वापस यहां तक नापेंगे 4 मीटर, यहां से यहां तक नापेंगे 3 मीटर। तो टोटल डिस्टेंस जो हो जाएगा इस स्थिति में, डिस्टेंस 4 + 4 + 3, ये कितना है 1 2 3। वो इंच टेप जो होता है वो माइनस में तो नहीं रहता, वो तो आपका लेंथ नापे, आप चाहे ऐसे नापो, चाहे ऐसे नापो, चाहे ऊपर करके नापो, चाहे नीचे करके नापो, तो आपको लेंथ की वैल्यू देगा। तो ये कितना हो जाएगा बेटा 4 जाने में, है ना, मतलब ये कैसा हो जाएगा AB + BA + AC, दैट इज 4 + 4 + 3 = 11 मीटर। तो डिस्टेंस कितनी आ गई, अभी भी पॉजिटिव चल रही है, राइट। लेकिन इस स्थिति में अगर मैं डिस्प्लेसमेंट की बात करूं, ये तीसरी स्थिति है ना, दिस इज थर्ड स्टेज, डिस्प्लेसमेंट। ये एक क्वेश्चन में मैंने आपके कम से कम नहीं तो बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर दिए। अभी आएंगे क्वेश्चंस, आप देखेंगे तो सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको सिर्फ इसी आंसर में मिल जाएंगे। सो डिस्प्लेसमेंट इज व्हाट? डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? द स्मॉलेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। इनिशियल पोजीशन क्या है A एंड फाइनल पोजीशन क्या है C। तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया? सिर्फ A और C के बीच का, क्लियर, एंड इट्स डायरेक्शन इज अपोजिट टुवर्ड्स नेगेटिव एक्सिस। किस तरफ है? नेगेटिव। सो डिस्प्लेसमेंट दिस टाइम AC, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी फ्रॉम A टू C। डिस्टेंस में कोई डायरेक्शन नहीं होती, कभी इधर चलो कभी इधर चलो, कोई सिर्फ वैल्यू होती है। डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शन होती है, तो स्पेसिफाइड हो गया कि आपका पार्टिकल किस तरफ है? A से C की तरफ, नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ। सो दिस इज -1 -2 -3। सो डिस्प्लेसमेंट इज व्हाट? -3 मीटर। तो डिस्प्लेसमेंट कैन बी नेगेटिव, कैन बी 0 एंड कैन बी पॉजिटिव, ठीक है। सो displacement can be negative, positive और 0, ठीक। while distance only be positive, अगर पार्टिकल मूव कर रहा है तो डेफिनेटली वो मेजरमेंट आएगा, प्लस नहीं आएगा, जीरो भी नहीं हो सकता। जीरो केवल तब हो सकता है अगर पार्टिकल मूव ही ना करे। अगर पार्टिकल अपनी पोजीशन से चल ही जाए तो उसमें मेजरमेंट आएगा और वो पॉजिटिव। तो डिस्प्लेसमेंट कैन बी नेगेटिव, पॉजिटिव और 0। तो ये सारे एग्जांपल्स के साथ मैंने यहां पर आपको एक्सप्लेन किया है। तो अब आपके क्वेश्चन का आंसर देता हूं। तो इट कैन नॉट बी 0, इट कैन बी 0, ये रहा आपका डिस्प्लेसमेंट। आपसे क्या पूछा है? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर द डिस्प्लेसमेंट? पहला, इट कैन बी 0, फॉल्स। इट कैन नॉट बी 0, फॉल्स। डिस्प्लेस कैन बी 0, मैंने लिखा डिस्प्लेसमेंट कैन बी नेगेटिव, पॉजिटिव और 0। तो आपके पहले क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया? फॉल्स हो गया। आंसर क्या आ गया? फॉल्स। क्लियर? इट मे बी 0 और नेगेटिव। ठीक, दूसरा पार्ट इसका पूछा है, इट्स मैग्नीट्यूड इज ग्रेटर देन द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट।
इसी का सेकेंड पार्ट पूछा है कि इट्स मैग्नीट्यूड, थर्ड क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट, इट्स मैग्नीट्यूड is greater than the distance traveled by the object. ओके, तो डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड बोल रहा है कि डिस्टेंस से ज्यादा हो सकता है क्या? क्या कभी डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस से ज्यादा हो सकती है? नेवर, कभी नहीं हो सकती। आप देखिए तीन ही स्थितियां मैंने बताई, केवल इक्वल हो सकता है कब? जब पार्टिकल एक ही डायरेक्शन में और स्ट्रेट लाइन में मूव करे, अदरवाइज हमेशा डिस्टेंस क्या होगी? ज्यादा होगी। देखिए 8 मीटर 0, 11 मीटर 3 मीटर। अगर मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, मैग्नीट्यूड का मतलब आपको डायरेक्शन ही देखनी है, ओनली विद द मैग्नीट्यूड। सो मैग्नीट्यूड इसका कितना है? 3 मीटर, लेकिन उसका कितना है? 11 मीटर। सो कोई भी कंडीशन हो, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम क्या हो सकते हैं कि इक्वल हो जाए। वो भी कब? जब पार्टिकल एक ही डायरेक्शन में स्ट्रेट लाइन में मोशन करेगा तब। क्लियर? तो ये भी स्टेटमेंट क्या हो गया? फॉल्स। फॉल्स। समझ में आया या नहीं आया? हमने तीनों स्थितियां देखी। पहली स्थिति में ही केवल डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर हो सकते हैं। डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू कभी भी डिस्टेंस से ज्यादा नहीं हो सकती, किसी भी स्थिति में नहीं हो सकती। चाहे वो एक डायरेक्शन में जाए, चाहे वापस आए, चाहे वो अपोजिट डायरेक्शन में जाए, क्योंकि डिस्टेंस जो है वो हमेशा क्या होता जाएगा? ऐड होता जाएगा। और डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन यही है कि स्मॉलेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। तो जो डिस्टेंस का सबसे छोटा वैल्यू होता है वो क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट। सो हाउ इट कैन बी ग्रेटर देन डिस्टेंस? जब उसकी डेफिनेशन यही कहती है कि इज द स्मॉलेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच की जो सबसे छोटी डिस्टेंस हम मेजर कर सकते हैं वो डिस्प्लेसमेंट है। तो डिस्प्लेसमेंट इज व्हाट? इसकी डेफिनेशन में लिखा है कि दिस इज द स्मॉलेस्ट डिस्टेंस। यस, तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया बच्चों? फॉल्स हो गया, गलत हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, स्पीड और वेलोसिटी के बीच में डिफरेंस। इसके पहले मैं आपको कुछ और क्वेश्चंस बता दूं जो स्ट्रेट लाइन से रिलेटेड हो सकते हैं। चलिए, कोई ठीक। तो ये हो गया डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच में ग्राफ, और इनके बीच में डिफरेंस भी आपको समझ में आ गया। मान लीजिए आपको कभी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच में डिफरेंस पूछे तो डिस्टेंस क्या होता है? इट इज द मेजरमेंट ऑफ पाथ लेंथ, राइट? जिस पाथ पर पार्टिकल मूव करता है उसकी लेंथ का जो मेजरमेंट होता है उसे हम डिस्टेंस कहते हैं। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? इट इज द स्मॉलेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। क्लियर? दूसरा, डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी। इसमें कोई डायरेक्शन नहीं होता है, केवल मैग्नीट्यूड होता है। केवल मैग्नीट्यूड का मतलब बच्चों न्यूमेरिकल वैल्यू। इट हैज ओनली न्यूमेरिकल वैल्यू। वो इधर गया उधर गया उधर गया, इससे कोई मतलब नहीं। क्लियर? सो इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, व्हाइल डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। इसकी मैंने क्या बोला? फ्रॉम इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट। सो इट हैज अ पर्टिकुलर डायरेक्शन फ्रॉम इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट। देखिए पहले केस में इसकी डायरेक्शन a टू b थी, दूसरे केस में तो वही का वही है, a टू a पे ही है, और तीसरे केस में देखिए इसकी डायरेक्शन फ्रॉम a टू c हो गई। तो इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। सो डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी व्हाइल डिस्प्लेसमेंट इज अ
वेक्टर क्वांटिटी। क्लियर? तीसरा केस, डिस्टेंस may be 0 और पॉजिटिव। 0 कब? वो रिक्वायर्ड कंडीशन है कि पार्टिकल जहां है वो वहीं रहे, चले ही ना। ठीक, एक बस स्टैंड पे खड़ी है, 12 बजे थे तब भी बस स्टैंड पे खड़ी थी और 4 बजे तब भी बस स्टैंड पे ही खड़ी है। उसका इंजन ही खराब हो गया तो वो पार्टिकल मूव ही नहीं कर रहा है, तो उसका जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय इट विल भी क्या हो गया? 0 हो गया। अदरवाइज अगर पार्टिकल मूव करता है तो डिस्टेंस हमेशा क्या होगी? पॉजिटिव होगी। जबकि डिस्प्लेसमेंट क्या हो सकता है? इट मे बी पॉजिटिव, नेगेटिव और 0। सो ये क्या हो गया? डिफरेंसेस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, डिस्टिंग्विश बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी। स्पीड एंड वेलोसिटी की बात कर रहे हैं, स्पीड एंड वेलोसिटी। ठीक, अगर हम बात करें स्पीड और वेलोसिटी की, पहला पॉइंट स्पीड में। स्पीड क्या होता है? डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम। ठीक है, स्पीड क्या होती है? डिस्टेंस पर यूनिट टाइम। क्लियर? तो मैंने आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था, डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम। डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम। ओके, डिस्प्लेसमेंट के लिए बात करें, वेलोसिटी के लिए बात करें तो क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट कवर्ड पर यूनिट टाइम। क्लियर? तो मैंने आपको बताया स्पीड क्या है? इट इज अ डिस्टेंस विच कवर्ड इन यूनिट टाइम, इन यूनिट टाइम। एंड वेलोसिटी क्या है? इट इज अ डिस्प्लेसमेंट विच कवर्ड इन यूनिट टाइम। ओके, तो स्पीड एक डिस्टेंस है जो यूनिट टाइम में कवर की गई और वेलोसिटी एक डिस्प्लेसमेंट है जो यूनिट टाइम में कवर की गई। बिल्कुल क्लियर? मैंने अभी डिस्कस किया कि डिस्टेंस क्या था? स्केलर क्वांटिटी था, और स्पीड क्या है? डिस्टेंस है। स्पीड क्या है? डिस्टेंस है, और डिस्टेंस क्या है? स्केलर क्वांटिटी है। इट हैज ओनली मैग्नीट्यूड, इसकी सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी, इसमें कोई डायरेक्शन नहीं होगा, तो इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। इट इज स्केलर क्वांटिटी। ओके, स्पीड क्या हो गई? स्केलर क्वांटिटी हो गई। क्यों हो गई? क्योंकि स्पीड एक डिस्टेंस है और डिस्टेंस क्या है? स्केलर क्वांटिटी है, तो स्पीड भी क्या हो गई? स्केलर क्वांटिटी। वाइल वेलोसिटी क्या है? डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शन होती है, तो वेलोसिटी की भी डायरेक्शन होगी सेम एज डिस्प्लेसमेंट। जो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन होगी वही वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी। तो इसका पहला पॉइंट, ये दूसरा पॉइंट इसका, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। इसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होंगे। ठीक, तीसरी बात, वही चीज जो स्केलर और वेक्टर के साथ होती है। ठीक, वेक्टर क्वांटिटी मे बी नेगेटिव, मे बी पॉजिटिव, मे बी 0, बट स्केलर क्वांटिटी ओनली बी पॉजिटिव। ठीक, तो स्पीड इज ऑलवेज पॉजिटिव। while velocity it may be negative, positive or 0। ओके, सो ये तीन डिफरेंस हो गए स्पीड और वेलोसिटी के बीच में।
ओके। तो नेक्स्ट आज के लिए अभी इस लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ और न्यूमेरिकल्स इन्हीं टॉपिक्स पे बेस्ड देखेंगे। थैंक यू। और देखते रहिए आप, बार बार अगर कोई टॉपिक नहीं समझ में आ रहा है तो उसे फिर से रिपीट करके देखिए। आई एश्योर यू कि अगर आपने सही तरीके से मुझे सुना है, नोट्स बनाइए कॉपी पे, मैं जो भी लिखवा रहा हूँ यही आपके फाइनल नोट्स होंगे। न्यूमेरिकल्स करिए, आपको सब कुछ बनेगा, हर क्वेश्चन बनेगा। आपके स्कूल लेवल एग्जाम से लेकर के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स तक के सारे क्वेश्चंस आपको बनेंगे और ओलंपियाड तक के सारे क्वेश्चंस आपको बनेंगे।